अपर्णा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और अब विन विन पोजीशन है। राजनीति में जो फैसले लिए जाते हैं, कहा जाता है कि वो सही या गलत नहीं होते, वो मकसद पूरा करने के लिए होते हैं। बीजेपी जब आपने ज्वाइन की, मकसद क्या था और अब वो कहाँ जा रहा है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि राष्ट्रवाद से बड़ा मकसद किसी युवा जो देश के प्रति अपनी जीवन समर्पित करता है, उसके लिए और कोई मकसद नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास राष्ट्रवाद की विचारधारा है। हर पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी करते हैं उसमें आप देखते होंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसके बाद वो अपने बारे में सोचते हैं। दूसरी बात मैं ये बात कह रही हूँ कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम किसी से भी बात कहें तो योगी जी के बारे में यही कहा जाता है कि वो अपने प्रदेश से और अपने प्रदेश की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन जो है वो ये ना सोचे कि प्रदेश का व्यक्ति किस तरह से रह रहा है। वो ऐसा ही सोचते हैं कि हर पॉलिसी जो वो बनाए उससे देश और प्रदेश के लोग लाभान्वित हो। कहीं से भी देखिए, यूक्रेन में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास, बच्चे जहाँ दूसरे देशों के परेशान हो रहे हैं, मोदी जी के नाम पर उनको वापस लेकर के आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी शान हैं, हमारे देश के गौरव हैं, और हम अपने बच्चों को आज अगर सुरक्षित ला पा रहे हैं युद्ध भूमि से तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ और है, लोग ये मुझसे कह रहे थे कि जब आप अपर्णा जी से मिलें तो ये ज़रूर पूछिएगा कि बीजेपी की नीतियाँ उन्हें पसंद हैं या योगी और मोदी की लीडरशिप पसंद है, इस वजह से वो आए, क्योंकि नेताजी अपने आप में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मुझे नीतियाँ तो पसंद हैं ही, और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, जो उनका वर्किंग स्टाइल है, जो उनका संवाद का तरीका है, ये मुझे बहुत अपील करता है। मैंने प्रधानमंत्री जी की पहले भी तारीफ़ करी है, स्वच्छ भारत मिशन से लेकर के उनकी उज्ज्वला योजना तक, जो उन्होंने शौचालय बनाए हैं उनके लिए भी एक मैसेज देने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपर्णा जी, एक चीज़ ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जो खासतौर से आप गौ सेवा को लेकर के लगातार चर्चा में रही हैं, गौवंश को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में मुद्दा बना, आपको लगता है कि बहुत सारा फंड दिया गया, एनजीओज़ को डेवलप किया गया बीते बीजेपी पार्ट 1 में 17 से 22 के बीच में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट शायद नहीं हो पाया? कुछ उस दिशा में आपने सोचा है, क्योंकि आप उस फैक्ट से लगी हुई हैं लगातार? देखिए, मैं समझती हूँ कि गौवंश हमारे लिए सनातन धर्म और संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है, और हर भारतीय, आप स्वयं भी देखा होगा, और ख़ास तौर से अगर जो है भारत में है तो पशु सड़क पर देखना एक चला आ रहा था। इसको अगर किसी ने व्यवस्था दी है तो वो योगी जी ने दी है, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, और अगर पूरे भारत में अगर इसकी थोड़ी भी व्यवस्था दी है तो वो मोदी जी ने दी है। जिस तरह से गौशालाओं का निर्माण करवाया गया, जिस तरह से उनको रखरखाव का एक प्राविधान दिया गया, ये दोनों लोगों की वजह से हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि एनजीओज़ को डेफिनेटली एम्पावर किया गया। गौवंश को कैसे रखें, कैसे उनको जो है अच्छे से रखा जाए, उनका पालन पोषण भरण पोषण किस तरह से किया जाए, ये भी रखा गया। अपर्णा जी को कहीं जाना है और हमने उनकी नाराजगी भी मोल ली है, लेकिन न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का नाराजगी नहीं है आपसे। ठीक है, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हमने समय उनसे खींचा है। मैं चाहूंगा कि एक वादा आप कर दीजिए कि आप प्रॉपर टाइम देंगे। बिल्कुल, हम लोग आपको टाइम भी देंगे और चाय पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो अपर्णा जी की तरफ से ये वादा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद अपर्णा यादव लगातार सक्रिय हैं और कुछ इस तरह से अपने आप को लोगों के बीच ले जा रही हैं, जिससे न सिर्फ नारी सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है उस